राम राम। कार्तिक महात्म्यम 10वां अध्याय। नारद जी बोले, जो राक्षस पहले देवताओं के डर से पाताल में चले गए थे, वे भी जलंधर के आश्रय में आकर पृथ्वी पर रहने लगे। एक दिन जलंधर ने राहु का कटा हुआ शीश देखकर उसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने सब कथा कही कि किस कारण समुद्र मंथन करके 14 रत्न देवताओं ने हरण किए और दैत्यों की हार का वर्णन किया। अपने पिता समुद्र का मंथन सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ और घस्मर नाम का दूत स्वर्ग भेजा। उस घस्मर नाम के दूत ने इंद्र की सभा में जाकर कहा, मैं संपूर्ण दैत्यों के स्वामी जलंधर का दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि तुमने उनके पिता समुद्र का मंथन करके जो रत्न प्राप्त किए हैं उन्हें शीघ्र वापस कर दो। इतना सुन क्रोधित होकर इंद्र बोले, हे दूत, सागर ने मेरे शत्रु पर्वत को और बहुत से दैत्यों को अपने अंदर छुपा लिया था। सागर के पुत्र शंखासुर ने भी वहीं शरण ली थी, इसी कारण हमने समुद्र मंथन किया है। जब दूत ने यह सब समाचार जलंधर को सुनाया तो वह क्रोध से कांपता हुआ देवताओं को जीतने का विचार करने लगा। करोड़ों शुंभ निशुंभ आदि सभी दैत्यराज सेना को लेकर आ गए और उन्होंने स्वर्ग में नंदन वन पर अधिकार कर लिया। तब देवता भी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर अमरावती से बाहर निकले और देवता और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों ओर के योद्धाओं के मरने से रुधिर की धारा बहने लगी और रणभूमि लाल हो गई। युद्ध में मरे दानवों को मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से शुक्राचार्य जी ने जीवित कर लिया। तब द्रोणाचल पर्वत की दिव्य औषधियों द्वारा बृहस्पति ने देवताओं को पुनः जीवित देख जलंधर ने शुक्राचार्य से पूछा कि हमारे द्वारा मारे हुए देवता तो फिर जीवित किस प्रकार हुए? आपकी अमृत संजीवनी विद्या तो अन्यत्र कहीं सुनी ही नहीं गई। तब शुक्राचार्य जी बोले कि बृहस्पति ने द्रोणाचल से दिव्य औषधियां मंगवाकर देवताओं को पुनः जीवित किया है, इसलिए तुम लोग शीघ्र ही द्रोणाचल को हर लाओ। नारद जी बोले, दैत्यराज, ये बात सुनकर द्रोणगिरी को उठाकर समुद्र में फेंक आया और फिर युद्ध में गया। संग्राम में मरे देवताओं को देखकर बृहस्पति जी फिर द्रोणाचल के पास गए, परंतु उन्होंने देखा कि द्रोणाचल को तो दैत्य हर के ले गए हैं। यह जानकर बृहस्पति भय से व्याकुल हो गए और बोले, भागो भागो, यह महादैत्य जीता नहीं जा सकता, क्योंकि यह रुद्र के अंश से उत्पन्न हुआ है। इंद्र के उपद्रव करने से ही यह बना है। बृहस्पति की यह बात सुनकर देवता भय से विचलित होकर 10 दिशाओं में भाग गए। सागर पुत्र जलंधर ने देवताओं को भागता देख शंख ध्वनि के साथ अमरावतीपुरी में प्रवेश किया। उसके वहां जाने से इंद्रादि देवता पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में चले गए। इस प्रकार देवताओं को जीत वहां राज्य करने लगा। उसने शुंभ निशुंभ असुरों को पृथक पृथक स्थान पर नियत कर दिया और स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला। इति कार्तिक महात्म्यम 10वां अध्याय।